सो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था वेक्टर एंड स्केलर एंड ये सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेक्टर स्केलर के बारे में कि व्हाट इज वेक्टर स्केलर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, ठीक है। इवन हमने पैरेललोग्राम लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव किया था और उसको डिराइव करने पे रिजल्ट आया था आपका रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी, दैट वाज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दिस वाज डायरेक्शन टेन बीटा इक्वल टू आया था आपका बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वीडियो नंबर 2.1 को देख लें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सीट है, ठीक है। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था 2.1 वाले वीडियो में, ठीक है, उसके बेस्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपका पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एच सी वर्मा की बुक में, ठीक है। A vector A makes angle 20 degree. A vector A makes angle of 20 degree and B makes angle of 110 degree. With x-axis. So the magnitude of vectors are 3 and 4. The magnitude of vectors are 3 meter and 4 meter respectively. So find the resultant. Find the resultant. So सबसे पहले हम वेक्टर को प्लॉट करेंगे, ठीक है। आप फिजिक्स को समझिए पहले। ओके, सो वेक्टर मेक्स एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, और वेक्टर ए मेक्स एंगल 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, हमने एग्जैक्ट 20 डिग्री नहीं लिया है, ठीक है। एंड वेक्टर मेक्स 110 डिग्री विद वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3.0 मीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये जो आपका वेक्टर बी है ये फॉर्म करता है 110 डिग्री। सो वेक्टर बी इट फॉर्म्स 110 डिग्री। ओके, सो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 110 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है ये ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। तो कल हमने बताया था, ठीक है, कि आप हेड और हेड को ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हो, आप एक थर्ड वेक्टर को प्लॉट करते हो। तो आप यहाँ पे थर्ड वेक्टर को प्लॉट करोगे। ओके, फिर आप क्या करोगे, ये जो बी वेक्टर था, बी वेक्टर के पैरेलल एक अदर वेक्टर ड्रॉ करोगे, वेक्टर बी, ठीक है। तो दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी। सो ये जो वेक्टर होगा ये आपका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट आपका होगा ए प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? चलिए, सो नाउ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So we have magnitude of vector A is 3.0 meter, magnitude of vector B is 4.0 meter, और आपने दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल फाइंड किया है ये आपका है 90 डिग्री। ओके, तो ये थीटा इज 90 डिग्री। तो कल मैंने बताया था कि इस A एंड B आर गिवन वेक्टर एंड थीटा इज 90 डिग्री, देन its resultant is under root a square plus b square. Now your a is 3, so it is 3 square plus 4 square, so it is 9 plus 16, and 16 plus 9 is 25, that's why it is 5.0 मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का, तो वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। बट ये जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ओके। बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन होगा
डायरेक्शन होगा वो होगा अल्फा डैश, और अल्फा डैश होगा अल्फा प्लस 20। ओके, तो पहले हम डायरेक्शन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan अल्फा इक्वल टू बी बाई ए। तो b कितना है आपका 4.0 है बाई 3.0, ठीक है, 4.0 बाई 3.0। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मतलब कुछ होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 53 डिग्री की, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल लेना, फाइंड आउट कर लेना। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 53 डिग्री। तो देयर फॉर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस इज, हमने अल्फा डैश एज्यूम किया है, तो अल्फा डैश आपका है अल्फा प्लस 20 डिग्री, सो इट इज 20 डिग्री प्लस 53 डिग्री, दैट इज 73 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, तो आपका मैग्नीट्यूड है 5.0 मीटर, डायरेक्शन क्या है आपका 73 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर, लेट ए एंड बी बी टू vectors of magnitude 10 unit each, of magnitude 10 unit each, यानी ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है, ठीक है। इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो इफ दे आर इंक्लाइंड टू x axis at angle 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant। तो देखो सबसे मेन चीज डायग्राम होता है, ठीक है। द अल्टीमेट थिंग इज डायग्राम। ओके, सो सी देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, सो फर्स्ट वेक्टर मेक एंगल 30 डिग्री, सेकंड वेक्टर मेक एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस। तो देखो फर्स्ट वेक्टर आपका इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, सेकंड वेक्टर इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, ऐसा दिया हुआ है। सो दिस इज 30 डिग्री, दिस मेक्स एंड दिस मेक्स 60 डिग्री। ये है आपका एक्स एक्सिस और दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब देखो हेड को हेड से तो आप ज्वाइन कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप पैरेललोग्राम लॉ को मतलब अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था ऐसे ही यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम में कर लोगे, ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, इट इज 30 डिग्री। ओके, तो यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10 यूनिट। गुड, यानी ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो एंगल है आपका 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लें, ठीक है, कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर देन देयर रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय r इक्वल टू 2 इंटू a cos थीटा बाई 2 एंड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 10,
और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो cos 30/2 यानी ये हो जाएगा 20 cos 15 डिग्री। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि डायरेक्शन होता है अल्फा, अल्फा होता है θ/2, तो थीटा आपका 13 डिग्री है, तो 13/2 दैट इज 15 डिग्री, बट 15 डिग्री होगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो देयरफॉर अल्फा डैश, ठीक है, तो देखो अल्फा डैश क्या होगा, अल्फा डैश में 30 डिग्री ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन में ये 30 डिग्री क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, और ये मान लो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्फा है, ठीक है। सो अल्फा डैश इज डायरेक्शन with respect to x axis given by alpha dash equal to alpha plus 30 डिग्री, अल्फा आपका 15 डिग्री है प्लस 30 डिग्री दैट इज 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री। तो दैट्स वाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ओके, वो होगा 20 cos 15 और डायरेक्शन होगा 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो हेंस मैग्नीट्यूड इज 20 cos 15 डिग्री और डायरेक्शन इज 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, कि एड वेक्टर ए बी सी, एड वेक्टर ए बी सी each have magnitude of 100 unit and inclined to x axis at 45 degree, 135 degree and 315 degree respectively. So you have to find out the resultant. Okay, तो simply add. तो मैंने क्या बताया था, मेन थिंग इज डायग्राम। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं डायग्राम को। तो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि वेक्टर a जो है, ठीक है, वेक्टर a ये एंगल बनाता है 45 डिग्री, ओके। वेक्टर b आपका इंक्लाइंड है 135 डिग्री पे। तो ये आपका वेक्टर b है और ये इंक्लाइंड है 135 डिग्री पे। और ये जो वेक्टर c है, ठीक है, वेक्टर c है, ये आपका इंक्लाइंड है 315 डिग्री पे, 315 डिग्री पे। गुड। अब देखो ये जो एंगल है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एंगल है, ठीक है, कि भाई आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 315 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 315 डिग्री, ठीक है। कल हमने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ठीक है। तो देखो वेक्टर a 45 बनाता है x एक्सिस के साथ, ठीक है, x एक्सिस का, इसको आप θ1 मान लीजिए। जो वेक्टर b है ये पॉजिटिव x के साथ बनाता है 135 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर b जो है, ठीक है, वो नेगेटिव x एक्सिस से बनाता है 45 डिग्री, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब वेक्टर c को आप देखिए,
तो वेक्टर सी जो है ये बनाता है पॉजिटिव एक्स के साथ बनाता है 315, दैट मीन्स इसके साथ कितना बनाएगा ये 45, मतलब 45 बनाता था पहले ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ये बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कहने का मतलब मॉडिफाइड जो डायग्राम आपका होगा वो इस तरह से होगा, मॉडिफाइड डायग्राम। मॉडिफाइड डायग्राम this is your vector A that makes angle of 45 degree with positive x-axis. This is your vector B that makes angle of 45 degree with negative x-axis, and this is your vector C that makes angle of 45 degree again with x-axis, ठीक है, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो आपको पता होगा ना कि ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव होता है, ये एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है, ये जो साइड है ये आपका नेगेटिव होता है और ये साइड आपका नेगेटिव होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर होगा, ठीक है, तो आप रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पे आई और जे जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वो होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, ओके। तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं, सपोज कीजिए कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप, जहां पे ए कैप आपका यूनिट वेक्टर है। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। तो दैट मीन्स ए कैप इक्वल टू होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब क्या आएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि देयर आर 3 काइंड ऑफ एक्सेस। तो ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो जेड एक्सिस क्या होता है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है, आपका जो घर है, ठीक है, वो क्या 3D है, ठीक है। तो आपके घर का जो फ्लोर होता है, ठीक है, तो फ्लोर में एक एक्सिस क्या होगा, लंबाई क्या होगा एक्स एक्सिस, चौड़ाई क्या होगा वाई एक्सिस, ठीक है। और जो फ्लोर का जो क्या कहते हैं दीवार होता है, ठीक है, तो दीवार पे आप खड़े हो जाइए तो वो आपका हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब दीवार पे आप खड़े हो जाएंगे तो वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप और अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। तो देखो आपने क्या देखा, जब दीवार पे आप खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो यू आर परपेंडिकुलर टू लेंथ, ठीक है, क्योंकि आप क्या कहते हैं आप दीवार के कोने में खड़े हो, ठीक है, तो दीवार के कोने से लंबाई क्या होता है, लंबाई परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही दीवार के कोने से चौड़ाई है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यानी दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस केस में रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे r इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आर एक्स है x कंपोनेंट, ठीक है, और आर वाई है y कंपोनेंट, ठीक है। और आर एक्स और आर वाई दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। ये जो है आपका है, ये है आर एक्स आई, दिस वन इज आर वाई जे। So this is your resultant vector. So this angle is 90 degree. Good. And this is direction. तो कल हमने बताया था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो इस केस में उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है x वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस y वाले पार्ट का स्क्वायर, ठीक है।
और इसके बीच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर होता है y वाला पार्ट बटे x वाला पार्ट। ठीक है, इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे rx क्या है, तो जब भी आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, पहले rx फाइंड करोगे फिर ry फाइंड करोगे। तो rx का मतलब होता है जितने भी वेक्टर्स है सभी का x कंपोनेंट, ठीक है, और ry का मतलब होता है जितने भी वेक्टर्स हैं उनके y कंपोनेंट। तो कल मैंने बताया था कि x और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बट एक बार दोबारा आप देख लीजिए, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड x एंड y कंपोनेंट, हाउ टू फाइंड x एंड y कंपोनेंट। तो सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर है a, अब ये जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट को आपने कुछ देर के लिए मान लिया ax, और कंपोनेंट जो है वेक्टर का कंपोनेंट ये मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ax i कैप। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ऐसे ही वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा वो होगा ay j। गुड। अब ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर आपस में बराबर होता है, इसलिए इफ दिस इज ay j दिस वन इज आल्सो ay j। ठीक है, अब आपने सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि इन ट्रायंगल OAB, ओके, इन ट्रायंगल OAB sin theta इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है ay और हाइपोटेनस कितना है a, तो ay कितना हो जाएगा, ay हो जाएगा a sin थीटा। ओके, ऐसे ही cos थीटा निकालिए, तो cos थीटा कितना होता है, बेस है आपका ax, हाइपोटेनस है a, तो ax बाई a, तो देयरफॉर ax इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ थीटा मेक्स एंगल विथ वेक्टर लाइंग अलोंग x एक्सिस, ओके, या इफ थीटा मेक्स एंगल, सॉरी, इफ, ठीक है, इफ वेक्टर r मतलब रिजल्टेंट makes angle theta with x axis, तो इस केस में आपका जो x कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, जिसे आपने फाइंड किया a के लिए, और y कंपोनेंट होगा r sin थीटा। तो अब जरा आप सोचिएगा कि यदि मान लीजिए कि सिमिलर काइंड ऑफ वेक्टर मेक एंगल थीटा, ठीक है, विथ y एक्सिस, then what are the components, what are x and y component? So if vector r makes angle theta with y axis, find rx and ry। ये आपका क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन अब मॉडिफाई हो चुका है, दैट इज द करेक्ट डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है, दिस इज वेक्टर a 45 डिग्री, दिस इज वेक्टर b 45 degree, and this is vector c, it is also 45 degree. This is positive axis, this is negative axis, this is positive axis, this is negative axis। तो आपका जो rx होगा, ठीक है, वो होगा ax प्लस bx प्लस cx। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर एक वेक्टर जो है वो थीटा बना रहा है x के साथ, ठीक है, बट आपको यदि y के साथ होगा तब क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप फाइंड आउट करना।
तो ए बी सी इक्वल टू कितना दिया है, तीनों का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए वेक्टर आपका हो गया ए कॉस 45 डिग्री, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा तो ये होगा माइनस बी कॉस 45 डिग्री प्लस, ठीक है, प्लस ये सी है, ठीक है, तो सी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सी कॉस 45 डिग्री, ठीक है, सी कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब ए बी सी तीनों का वैल्यू 100 दिया हुआ है तो ये हो गया 100 कॉस 45 डिग्री माइनस बी भी आपका 100 है तो 100 कॉस 45 डिग्री प्लस 100 कॉस 45 डिग्री। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो दिस इज 100/√2। ऐसे आपको आर वाई फाइंड आउट करना है, तो आर वाई कितना होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अब आपका जो ए वाई होगा वो होगा ए साइन थीटा और पॉजिटिव होगा तो ए साइन 45 डिग्री। बी का वाई कंपोनेंट क्या होगा बी साइन 45 डिग्री और ये भी पॉजिटिव होगा, बट सी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा तो माइनस सी साइन 45 डिग्री। सो दिस इज 100 cos 45 प्लस 100 sin 45 माइनस 100 sin 45, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस इज 100 cos 45 इक्वल टू 1/√2, सो दिस इज 100/√2। गुड, तो आप लिख सकते हो वेक्टर r इक्वल टू rx I कैप प्लस ry j कैप। योर rx इज 100/√2 I कैप प्लस 100/√2 j कैप। अब देखो I और j इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। सो दिस वन इज 100/√2 होल स्क्वायर प्लस 100/√2 होल स्क्वायर। अब एक काम करो, जो 100/√2 होल स्क्वायर इसको बाहर निकाल दो, तो जब रूट को स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, सर 100/√2 और विद इन ब्रैकेट क्या है आपका 1 + 1, क्योंकि इन दोनों टर्म को आपने बाहर निकाल दिया तो ठीक है 100/√2 इंटू √2, √2 इज कैंसिल आउट, इट इज 100। So your resultant is 100. Now you have to find out direction. तो direction tan alpha equal to ry by rx. Your ry is 100/√2 and rx is 100/√2. That is 1 and tan 45 degree equal to 1. So your alpha is 45 degree. ठीक है, तो hence resultant is 100 unit and direction alpha is 45 डिग्री। ओके, देखो ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, तो अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। यदि मान लो दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो वेक्टर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, या सिंपली पहले मान लो दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इफ टू वेक्टर्स
आर एंटी पैरेलल, मतलब एक वेक्टर तुम्हारा इधर जा रहा है और एक वेक्टर तुम्हारा इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो इस केस में कल हमने बताया था, आप देख लेना जाकर वीडियो को, रिजल्टेंट आपका होगा a माइनस बी। अब मान लो a इक्वल टू बी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस ए इक्वल टू 0। कब, इफ a इक्वल टू बी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। तुम्हारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक वेक्टर है ये, ठीक है, जो 45 डिग्री बनाता है x के साथ, वेक्टर a। दूसरा जो वेक्टर b है ये बनाता है 135 x के साथ, और थर्ड वेक्टर c है ये बनाता है 315 विथ x एक्सिस। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो रिजल्टेंट r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब यह नोटिस करो, जो वेक्टर b और c दोनों के एंटी पैरेलल है, तो b और c एंटी पैरेलल है, तो तुम लिख सकते हो इसको वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c की जगह लिखोगे माइनस b। क्यों, तो चूंकि वेक्टर b जो है, ठीक है, दैट इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर c, b कैंसिल आउट हो गया, तो r इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a होगा, ठीक है, यानी a का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो a का मैग्नीट्यूड कितना है 100 और a के लिए थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, सिंपल वे से भी इसको सॉल्व कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे, इसके बाद क्लास इज ओवर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो HC वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। तो हमने बताया था कि i कैप j कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। वेक्टर b इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप। So you have to find the magnitude of, you have to find the magnitude of vector A, vector B, vector A plus B, okay, and vector A minus B। तो पहले काम करो भाई, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या ये देखो। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर a इक्वल टू 4i प्लस 3j कैप, ठीक है। तो दिस इज ax, दिस इज ay, सो योर रिजल्टेंट इज a इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9, that is 25, that is 5.0 meter. Good. Now what is your direction? So you know direction equal to y component by x component. Y component is with j, x component is with I. So 3/4. So your direction is tan inverse 3/4। आप कैल्शियम आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में इसका वैल्यू कितना होता है, या इंटरनेट पे चेक कर लो, कैलकुलेटर क्यों खरीदोगे फालतू में। चलो क्वेश्चन बी देखो। क्वेश्चन नंबर बी, बी इक्वल टू कितना है 4i प्लस 3i प्लस 4j। तो वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो हियर bx मतलब x कंपोनेंट इक्वल टू 3.0 and by equal to 4.0।
गुड. तो यू नो b इक्वल टू अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर. योर bx इज 3.0. It is 4.0. It is 9 plus 16, that is 25, equal to 5.0. Okay. Now your direction is y component by x component. So y component is 4.0 or x component is 3.0. So 4 by 3. That's why your alpha is tan inverse 4 by 3. Okay. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो. In third question you have to find out magnitude of a plus b. So your a is 4 I cap plus 3 j cap plus b is 3 I cap plus 4 j cap. अब आप क्या करोगे, सिमिलर टर्म को ऐड करोगे तो 4i plus 3i, इसको एक साथ रखोगे प्लस 3j plus 4j, 3j plus 4j. So it is 7i cap plus 7j cap. Okay. Therefore, magnitude of a plus b equal to x component. So x component is 7, y component is 7. Okay. So it is 7 को बाहर निकाल दो, 1 plus 1, that is 7 root 2. Now what is the direction of the resultant vector? That is y component by x component, that is 1. Okay. So direction is 45 degree. Alpha equal to 45 degree. Okay. Fourth question. A minus b. Your a is 4i plus 3j plus 3i plus 4j. I'm sorry, it's minus. So it is 4i minus 3i plus 3j minus 4j. 4i minus 3i, that is I. 3j minus 4j, that is minus j. So your x component is 1 and y component is minus 1. ठीक है. So you may write this I plus minus j. So the magnitude of a minus b equal to x component square plus y component square. So it is root 2 and direction is y component by x component, that is minus 1 by 1, that is minus 1. Minus 1 is a value of tan 135. So your alpha is 135 degree. Okay. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट प्रॉब्लम. ठीक है, जो प्रॉब्लम बचे हुए हैं पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड. ओके. और आप खुद से भी कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है. सो क्लास इज ओवर नाउ.